सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी, इसमें हमने अभी तक अकाउंटिंग का बेसिक देखा। अकाउंटिंग के अंदर जितने भी टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स देखे। अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में देखा हमने लास्ट लेक्चर में। अकाउंटिंग सिस्टम दो टाइप्स की होती है, देसीनामा सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। आप उसमें डबल एंट्री सिस्टम के अंदर भी हमने तीन टाइप्स की मेथड देखी। तीन मेथड, एक्रूअल बेसिस मेथड, कैश बेसिस मेथड और मिक्स्ड मेथड। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे स्टेप टू प्रिपेयर अकाउंट्स। अब हमने वहाँ पे दो मेथड में से देखा कि देसीनामा सिस्टम जो है वो बहुत कम यूज़ होती है यहाँ पे, और वो जो थी वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म यूज़ करते थे। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखे जाए तो डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ होती है, और डबल एंट्री सिस्टम में भी एक्रूअल बेसिस मेथड यूज़ होती है। तो इस मेथड को हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे उसके स्टेप कि इस मेथड में, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के मेथड में, मर्केंटाइल बेस मेथड पे, एक्रूअल बेसिस मेथड पे जो अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं उसके स्टेप्स क्या है। बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स। सबसे पहला स्टेप जो है वो है वाउचर। अगर हमें अकाउंट्स रिकॉर्ड करना है, अकाउंट्स लिखना है, किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हमें तैयार करने हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए वाउचर। अब वाउचर का मीनिंग ये नहीं होता कि हमने किसी को पेमेंट किया और वाउचर जो लिख के दिया वो, या साइन करवा ली वो। वाउचर का बहुत ब्रॉड मीनिंग है यहाँ पे। वाउचर का मीनिंग ये होता है कि आपने कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो किया, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो प्रूफ है वो है वाउचर। जैसे मान लो कि सेल्स का ट्रांजेक्शन किया तो सेल्स बिल हमने दिया, परचेस का ट्रांजेक्शन हुआ तो परचेस का बिल लिया, बैंक में कोई चेक हमने डिपॉजिट किया तो वहाँ पे स्लिप भरी। बराबर। फिर बैंक में से कभी कैश विड्रॉल किया तो वहाँ पे स्लिप भरी, चेक डिपॉजिट किया तो उसका जो फोलियो होता है वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है वाउचर। तो सबसे पहले तो हमारा स्टेप है कि ऐसे वाउचर्स हमारे पास होने चाहिए, और जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है वो वाउचर के थ्रू ही किए जाने चाहिए। किसी को कैश पेमेंट किया या कैश रिसिप्ट मिली, बराबर, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट जो भी है वो होता है वाउचर। अब ये जब वाउचर हमारे पास आ जाता है तो फर्स्ट स्टेप ये वाउचर हो गया। फिर वाउचर को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा स्टेप जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। वाउचर मिल गया, उसके बाद जो भी वाउचर यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसको बेस पे हमें उसको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ। जैसे जितने भी बिल्स हमारे पास आए तो उसमें से परचेस का बिल क्या है, कौन सा बिल परचेस का है, और कौन सा बिल के हिसाब से, ये वाउचर के हिसाब से परचेस का ट्रांजेक्शन है, सेल का ट्रांजेक्शन है, परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, बिल्स रिसीवेबल है कि बिल्स पेएबल है। ये सारे ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो है सेकंड स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप था कि हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या है? वाउचर। अब ये वाउचर के ऊपर से हमें वो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ। बराबर। अब ये आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होगा? तो अब आपको जब वाउचर आप देखोगे तो उसके अंदर आपने जो भी लिखा हुआ है वो आप पढ़ोगे, तब आपको पता होना चाहिए कौन सा टर्म आपने वहाँ पे यूज़ करना है। मतलब परचेज हो, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स है, या फिर डेटर्स का पेमेंट हुआ है, बिल्स रिसीवेबल हुआ है या बिल्स पेएबल हुआ है, डिस्काउंट है कि नहीं है, कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। बराबर। पेमेंट कैश से हुआ है या बैंक से हुआ है। तो ये सारा
आइडेंटिफिकेशन जो है वाउचर के हिसाब से हमें पहले करना है। अभी आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, ट्रांजैक्शन कौन सा है वो समझ में आ गया, फिर उसका हम रिकॉर्ड करेंगे और फर्स्ट जो रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे जर्नल, बराबर। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग हमारा जो बुक्स है वो क्या है, उसका नाम जर्नल। जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स भी रखी जाती है। वो कैसे है, वो अलग से उसका चैप्टर है, पूरा जर्नल का एक चैप्टर अलग से है, सब्सिडरी बुक्स का अलग से चैप्टर है, वहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे स्टेप्स में आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वाउचर, सेकंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड थर्ड स्टेप है उसका रिकॉर्डिंग। और फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो होता है ट्रांजेक्शन का, कोई भी ट्रांजेक्शन का बिजनेस के अंदर, वो कौन से बुक के अंदर होता है, वो बुक का नाम है जर्नल, बराबर। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, बट मेन जो बुक है हमारा अकाउंट्स का वो है जर्नल, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन का होता है वो होती है बुक्स जर्नल। जर्नल के अंदर सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। जर्नल के अलावा सब्सिडरी बुक भी रखते हैं, उसमें भी एंट्रीज होती है। अब एक हमने देखा था टर्म्स अकाउंट्स। अकाउंट्स का मीनिंग था कि कोई पर्सन के पर्टिकुलर या कोई आइटम्स के पर्टिकुलर हमें ट्रांजेक्शन अलग से लिखने हैं, या फिर उसका अलग से एक हमें रिजल्ट लाना है कि भाई उसका साथ हमने कितने ट्रांजेक्शन किए। जैसे मान लो कि कोई डेटर्स है, तो वो डेटर्स के पास हमने कितना क्रेडिट सेल किया, उसके कितना पेमेंट मिला, कितना पेमेंट बाकी है, कितना डिस्काउंट दिया वगैरह। तो उसका अकाउंट्स अलग से बनाना होता है, उसका एक लिस्ट अलग से बनाना होता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। तो ये अकाउंट्स बनाने की जो प्रोसेस है, वो जर्नल की एंट्रीज जो हुई है हमारे पास, जर्नल के अंदर हमने जो भी एंट्रीज की है, जो रिकॉर्ड किया है, उसी के बेस पे होगा। और वो दूसरा जो बुक है वो है हमारा लेजर। दूसरा बुक है उसका नाम क्या है, लेजर। सबसे पहला बुक कौन सा है, जर्नल, और जर्नल के ऊपर से हमें दूसरा बुक बनाना है, उसको बोलते हैं लेजर। लेजर के अंदर किस तरीके से हम एंट्री करेंगे, तो उसकी प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है कि देखो, ट्रांजेक्शन जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है, तो ट्रांजेक्शन के अंदर दो इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी डेबिट, एक होगी क्रेडिट। अब वो डेबिट क्रेडिट कैसे करना है वो हम इसके रूल्स में देखेंगे। और डेबिट करके हमने लिख दिया जर्नल में मान लो, फिर जर्नल में जितने भी हमने डेबिट किए और जितने भी अकाउंट्स हमने क्रेडिट किए, वो सारे अकाउंट्स बनेंगे। वो कौन से बुक में बनेंगे, लेजर में। यानी लेजर जो है वो क्या है, तो वो एक ऐसा बुक है कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन के जो ट्रांजेक्शन है वो हमें एक पेज पे, मतलब एक अकाउंट्स में दिखते हैं या कि मिलते हैं। जर्नल के ऊपर से वो फिर बनेगा लेजर, और जर्नल के ऊपर लेजर के अंदर जो लिखने की जो प्रोसेस है वो है पोस्टिंग, बराबर। अब लेजर बन गए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट बनाने से पहले, बैलेंस शीट जो होता है हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो लास्ट में हम फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तब बनाते हैं। बट उससे पहले हमने अभी तक जो भी अकाउंट की प्रोसेस की, यानी कि जर्नल में एंट्री की, लेजर के अंदर एंट्री की, वहाँ पे कोई एरिथमेटिकल या मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन में एरर रह गई है, वो एरर फाइंड करने के लिए हम पहले बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने जितने भी लेजर को डेबिट या क्रेडिट किया है, वो लेजर के अंदर जो भी हमें बैलेंस मिला है, जो भी डिफरेंस आता है डेबिट और क्रेडिट का, जैसे मान लो कि अकाउंटिंग का सिस्टम तो यही है कि जितना आप डेबिट करोगे उतना क्रेडिट होगा, यानी कि डेबिट क्रेडिट सही रहेंगे, सेम ही मिलेंगे। बट हम जब लेजर बनाएंगे कोई पर्सन का अकाउंट जब बनाएंगे, तो वहाँ पे हमें कुछ डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस वही मिलेगा कि जितना हमें उसको पेमेंट करना है या फिर उसका पेमेंट लेना है, उसको बोलते हैं बैलेंस। तो लेजर के अंदर हमने जितने भी पर्सन के लेजर बनाए, जितने भी एसेट्स के लेजर बनाए, जितने भी लाइबिलिटीज़ के लेजर बनाए, जितने भी एसेट्स के लेजर बनाए, वो सब लेजर के हमें मिलेंगे बैलेंस। और वो बैलेंस हम एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, मतलब एक पेज पे उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे, वो होता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट ही होता है। जर्नल जो होता है वो एक बुक होता है पूरा, वो बुक के अंदर हम डे टू डे सब ट्रांजेक्शन लिखते हैं। लेजर जो होता है वो हम पर्टिकुलर टाइम पे बनाते हैं, मतलब क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर एनुअली।
और ट्रायल बैलेंस जो होता है वो जैसे हम लेजर जैसे बनाए उस हिसाब से हम उसको जो बैलेंसेस के जो है लिस्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। एंड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हमने देखा कि हमारे सिस्टम कौन सी है, एक्रोल बेसिस, तो ट्रायल बैलेंस बन गया, मतलब पूरे साल का जो अकाउंटिंग था वो ट्रांजेक्शन लिख लिए, लेजर के जो बैलेंसेस थे वो लिख लिए। अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट जो भी बैलेंसेस मिले उसका टोटल हमें सही मिला, तो अभी तक मतलब कोई गलती नहीं है, क्योंकि अकाउंट का रूल है जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा ही। तो कुछ बैलेंसेस हमें डेबिट मिलेंगे, कुछ बैलेंसेस हमें क्रेडिट मिलेंगे। अब ये बैलेंसेस जो है वो एक स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, उसे बोलेंगे हम ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है, मतलब कोई गलती नहीं है। अब आते हैं उसके बाद एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट ये होता है कि अभी तक जो ट्रांजेक्शन किए हमने वो लिख लिए, अब जो भी ट्रांजेक्शन उसको एडजस्ट करना है, जैसे कि मान लो कि जो एक्सपेंस कोई है वो अभी इस साल का है पर पेमेंट करना बाकी है, तो वो लिखा होगा नहीं हमने, क्योंकि जब पेमेंट होगा तभी लिखेंगे एक्सपेंस का, तो बराबर। तो ऐसे एडजस्टमेंट करने हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट हो गया, एसेट जो होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है एक साल के बाद, मतलब पूरा साल जब हो गया एक साल का जो जितना भी उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जितना उसकी वैल्यू कम होगी वो डेप्रिसिएशन में हम लिखेंगे। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट होते हैं साल खत्म होने के बाद जब हम फाइनल अकाउंट तैयार प्रिपेयर करते हैं। कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है कि लिखना रह गया है अभी तक, बराबर, या कोई ट्रांजेक्शन जो है वो गलत वो हो गया है, हम एंट्री गलत हो गई है, तो ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, बराबर। तो ये एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस का नेक्स्ट स्टेप आ गया। उसके बाद हम तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट में हम दो अकाउंट्स तैयार करते हैं और एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जैसे एक अकाउंट्स हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे हम एक्टिविटी लिखते हैं, एक्टिविटी मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी, सेल्स और परचेस कितना हुआ वो, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, वही आता है खाली ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम देखते हैं कि भाई सेल्स और परचेस के अलावा भी बिजनेस चलाने के लिए कितने कितने खर्चे हुए, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट हो गया, बराबर, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, जितने भी खर्चे अलग दूसरे होते हैं वो सब, और वहाँ पे हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होता है वो हमें बिजनेस की सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन दिखाती है कि हमारा बिजनेस है उसमें कितनी एसेट है और कितनी लाइबिलिटीज है, और एक साल के अंत में मतलब हमारे बिजनेस की सिचुएशन पहले कितनी थी और अभी कितनी है, वो एक फाइनेंशियल कंडीशन हमें शो करता है हमारा बैलेंस शीट। तो कुछ इस तरीके से स्टेप है डबल एंट्री सिस्टम में अक्रूवल बेसिस अकाउंट्स तैयार करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है वाउचर, वाउचर के बाद वाउचर के हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन, फिर वो ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है, फिर उस जर्नल का यूज़ करके हमें पोस्टिंग करके बनाना है लेजर, और लेजर में हमें जितने भी लेजर बनते हैं उसके सबके बैलेंस मिलते हैं, कोई बैलेंस डेबिट मिलता है कोई क्रेडिट मिलता है, वो जाना है कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस पे, मतलब एक लिस्ट बनाते हैं और वो होता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे जो अभी तक अकाउंट्स में नहीं आए हैं, या अगर आए हैं तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना है हमारे अक्रूवल बेस सिस्टम के हिसाब से, और फिर आता है फाइनल अकाउंट। तो इस तरीके से हम पूरी सिस्टम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको डिटेल में सब जान लेते हैं। वाउचर क्या होता है वो, वाउचर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज अ वैलिड रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन मेड। वाउचर क्या है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट है और रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बराबर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाउचर क्या है, वो सॉरी ट्रांजेक्शन क्या है, वेदर ट्रांजेक्शन इज बिजनेस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। पहले तो ये जानना है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ वो बिजनेस का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है या बिजनेस और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बराबर। द डिटरमाइन ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट, ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है वो भी डिसाइड यहाँ पे इस स्टेज पे हमें करना है। अगर देखो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है, रिकॉर्ड खाली कौन सा होगा, इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है थर्ड स्टेप यहाँ पे, वेदर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, वेदर द ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट डिटरमाइन एट दिस स्टेज, एंड उसको हम लिखेंगे मेन बुक हमारा जो है वो जर्नल में अंदर। फिर आता है पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल
और सब्सिडरी बुक आर क्लासिफाइड थ्रू पोस्टिंग इन अ लेजर। उसको हम क्लासिफाइड करेंगे पर्सन टू पर्सन वाइज या ट्रांजेक्शन वाइज, एंड इट इज मैनेज दैट द ट्रांजेक्शन ऑफ द अकाउंट कैन बी अवेल्ड एट वन प्लेस। एक ही जगह पे एक ही ट्रांजेक्शन हमें सब मिल जाएगा, मतलब परचेज, तो परचेज का पूरा लेजर बनेगा, तो परचेज कितना किया हमने, कौन से पार्टी से किया, वो सब परचेज के लेजर में मिलेगा। सेल्स का लेजर बनाएंगे तो सेल्स के लेजर के अंदर मिलेगा। कोई पर्टिकुलर पर्सन का लेजर बनाएंगे तो वो पर्सन के साथ हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए वो मिलेगा। वो होता है उसके बाद का ट्रांजेक्शन पॉइंट, मतलब पोस्टिंग का पॉइंट। फिर आता है ट्रायल बैलेंस। इन ट्रायल बैलेंस ऑल बैलेंसेस ऑफ अकाउंट डिस्क्लोज इन 4th स्टेज आर डिस्क्लोज्ड। इट इज़ द प्रायर स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट बनाने से पहले का स्टेज है, मतलब अगर अभी तक कोई गलती है तो उसको सुधार सकते हैं, उसके लिए हम पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर आता है लास्ट में एनुअल अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट। इन ट्रायल बैलेंस ऑल बैलेंसेस ऑफ अकाउंट डिस्क्लोज इन 4th स्टेज। इट इज़ द प्रायर स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। एंड लास्ट में हम बनाएंगे उसका ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि यहाँ पे फाइनल अकाउंट के स्टेज पे हम बनाएंगे जैसे आगे हमने डिस्कस की उस हिसाब से। पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी आती है, और ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या होती है, सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। और फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। यहाँ पे एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब परचेज के अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो, जैसे सैलरी, बराबर, ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, बराबर। वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पूरे साल के जो भी है वो कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ें जो भी ट्रायल बैलेंस में हमने जो भी लेजर बनाए वहाँ से हमें मिल जाएगी। अब P&L के बाद आता है हमारा बैलेंस शीट, जो फाइनल हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। और ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हमें बिजनेस की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो शो करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो सिस्टम है वो इस स्टेप से काम करेगी। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला स्टेप वाउचर का था, वाउचर के बाद था आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाउचर, सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वही स्टेप से शुरू करेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और फिर उसको हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं। फिर हम आगे जाएंगे जर्नल पे, मतलब उसको रिकॉर्ड जर्नल में कैसे करना है। फिर आएगा लेजर, फिर आएगा ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनल अकाउंट। वैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ। अभी तक यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर हमारा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड।